Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health because health is the most important aspect, correct? So आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में अचानक से क्या हो सकता है, ऑल ऑफ अ सडन आपकी ज़िंदगी में ऐसा क्या आ सकता है। सो लेट्स सी, ऐसा बहुत कुछ हो सकता है जो रिलेट कर सकता है आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपकी हेल्थ, आपकी बिजनेस, आपके ट्रैवल, आपकी स्टडीज़ के साथ साथ। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। सो स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली ऑल ऑफ अ सडन क्या हो सकता है, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स, प्लीज़ गाइड करें। We do have the Three of Cups. Great. We do have the Magician. यहाँ पे है हमारे पास Eight of Wands. मैं दावा करके बोल सकती हूँ कि कुछ तो लोगों के साथ ये तो रेजोनेट करेगा ही। इधर तो आपकी ट्रांसफ़र या प्रमोशन पक्का है, या आपको अचानक से कई जगह पे जाना पड़ सकता है, बट वो जगह पे जाने से आपका सिर्फ और सिर्फ फलदायक ही आपको रिजल्ट मिलेगा। मे बी फॉर मेडिकल पर्पसेस यू विल ट्रैवल, मे बी फॉर पर्सनल रीजन्स यू विल ट्रैवल, मे बी फॉर यू कैन से दैट कोर्ट रिलेटेड हो सकता है कि आप खुद ही एक लॉयर है और आपको ट्रैवल करना पड़ रहा है अपने क्लाइंट्स के लिए। उसके साथ साथ दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी कोर्ट केसेस आपके फेवर में हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि लास्ट मोमेंट आप ट्रेन रिजर्वेशन कैंसिल करके आप फ्लाइट रिजर्वेशन कर लें और वो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा। 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, यहाँ पे है 6 ऑफ वैंड्स। देखा बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 5 ऑफ वैंड्स एंड 9 ऑफ कप्स। ग्रेट। यहाँ पे इंपॉर्टेंट नंबर्स है 6 6 8 3 5 विच कम्स टू अगेन 8 3 + 5। सो अगले 6 से 8 दिन या 6 से 8 हफ्ते के अंदर ज़रूर कुछ ऐसा होगा जो आपके लिए लाइफ चेंजिंग मोमेंट्स रहेंगे। बहुत सारे लोग इंतज़ार करते हैं कि उनके लाइफ में, उनके जीवन में कब ऐसी घटनाएं हों जो उनकी ज़िंदगी को कम्प्लीटली बदल दे, क्योंकि वो खुद से तो नहीं बदल पा रहे हैं, बट डेफिनेटली दे नीड सर्टन काइंड ऑफ लक फैक्टर। सो वो जो दिख रहा है मुझे, लक फैक्टर आपके लिए ही बहुत ज़्यादा फेवरेबल जाएगा। भले इतना दिन इंतज़ार कर रहे थे या आपने अपने लिए कोई भी डिसीजन नहीं लिया था, क्योंकि आप वेट कर रहे थे कोई पर्टिकुलर चीज़ के लिए, कोई पर्टिकुलर असाइनमेंट के लिए, और वो आपको मिल रहा है। सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। ऑल ऑफ अ सडन व्हाट कैन हैपन इन देयर लाइफ। ऑल ऑफ अ सडन ऐसा भी हो सकता है कि आप ऐसा महसूस भी करें कि आपके घर वाले जो है, जो आपकी बात नहीं सुन रहे, क्योंकि वो आपके जो है एम्बिशन से वाकिफ़ नहीं है या वो आपको समझना ही नहीं चाहते हैं, बट बल्कि वो आपके इंडिपेंडेंस को छीन रहे हैं। सो कहीं ना कहीं पे आप उन सारी चीज़ों को पीछे छोड़कर, या हो सकता है जिस कंपनी में आप करेंटली काम कर रहे हो वो आपकी बातों को नज़रअंदाज कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं पे वो आपको मान नहीं रहे हैं, क्योंकि बहुत दिन से आप उस कंपनी में हो तो दे हैव टेकन यू फॉर ग्रांटेड। सो मे बी दे आर नॉट अवेयर ऑफ योर एम्बिशंस। वो उनको लग रहा है सिर्फ उन्हीं का गोल फुलफ़िल हो रहा है, उन्हीं का मकसद पूरा हो रहा है, तो बस आपका कुछ नहीं, आपको तो सिर्फ काम में ही लगाना है, ठीक है, यूटिलाइज करना है। सो ये सारे मेंटालिटी को आप बिल्कुल ब्रेक करने वाले हो। वो स्टीरियोटाइप मेंटालिटी को आप ब्रेक करके आप आगे बढ़ोगे। यहाँ पे आ रहा है अल्केमिस्ट, यहाँ पे आ रहा है 7 ऑफ पेंटिकल्स। वी डू हैव द 6 ऑफ वैंड्स। यहाँ पे 6 ऑफ वैंड्स 2 टाइम है, तो आप देख ही रहे हैं यहाँ पे ऑल ऑफ अ सडन तो बहुत ही कुछ होने वाला है। द लवर्स कार्ड, ओके, यहाँ पे है 4 ऑफ वैंड्स, वाओ ग्रेट, एंड वी डू हैव द कंप्लीटेड वर्ल्ड। दिस इज ऑलमोस्ट द कप, द विनिंग कप। यहाँ पे है वर्ल्ड कार्ड।
बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है डेविल। तो कहीं ना कहीं पे आपके क्लोज नेटवर्क्स, कॉन्टैक्ट्स और भी बहुत ज़्यादा वृद्धि पाने वाला है। जैसे मैंने आपको कहा था कि किसी का मेडिकल इमरजेंसी के वजह से अगर आपको कुछ जगह पे जाना भी पड़े, या किसी फैमिली के वजह से आप कोई मेडिकल इमरजेंसी के द्वारा आप ट्रैवल भी कर रहे हैं, तो उसका जो है आपको सक्सेसफुल रिजल्ट मिलेगा। अगर आप खुद ही मेडिकल प्रोफेशन में हैं, बहुत सारे पेशेंट्स को आप ट्रीट करने वाले हैं इन द इमरजेंसी केयर यूनिट, अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड नर्स हैं, या अगर आप एक डेफिनेटली हॉस्पिटल एम्प्लॉई हैं, तो इस दौरान मैं देख रही हूँ जो भी मेडिकल प्रोफेशन में हैं, आपको बहुत ज़्यादा इमरजेंसी सिचुएशन हैंडल करना पड़ सकता है, और इसमें आप विजय प्राप्त होंगे। आपके पूरी कंपनी जो है ना, पूरी तरह से जैसा बोला जाता है ना कि वी हैव डन इट गाइस, वी हैव डन इट। सो फाइनली जितने भी कॉम्प्लिकेशंस हो, ठीक है, बहुत सारे होता है ना कि पेशेंट्स आ जाते हैं जिनके बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ होते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं पे हाई प्रोफाइल गेस्ट होते हैं। इवन इफ़ यू आर वर्किंग फॉर द होटल्स, व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड इज़ दैट बहुत सारे हाई प्रोफाइल कस्टमर्स को आप फेस कर रहे हो, उनका देखभाल करना, उनका नीड्स का, उनका जो ज़रूरतमंद चीज़ें हैं उनको आप प्रोवाइड कर रहे हो। एंड इफ़ यू आर हैंडलिंग द मीडिया, स्पेसिफिकली द सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर यू आर, सो यू आर गोइंग टू क्रिएट अ लॉट ऑफ इम्प्रेशन इन द माइंड ऑफ द पब्लिक। सो कहीं ना कहीं पे आप व्यूअर्स के मन में, फॉलोअर्स के मन में बहुत बड़े इम्प्रेशन क्रिएट करेंगे, रिमार्केबल इम्पैक्ट होगा। कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी कुछ डिजीज़ से अगर आप जूझ रहे थे, सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है इमीडिएट रिकवरी और हीलिंग ऑल ऑफ अ सडन आपका होगा। यहाँ पे ट्रायम्फ, दैट इज़ विक्ट्री, आपका होगा, सुनिश्चित तरीके से होगा। अगर आप बहुत टाइम से प्रिपेयर कर रहे थे, यू हैड बिन प्रिपेयरिंग, यू हैड बिन एडजस्टिंग, आप बहुत कुछ सिचुएशंस, आप हॉस्टल में रह के रात दिन मेहनत कर चुके हैं। कुछ लोग ऑलरेडी मेस में हैं, ठीक है, मेस मतलब मेस जैसा मतलब है आप अपने घर में भी नहीं हो जहाँ पे आपको सुख सुविधा भी मिल पाए, फिर भी आपने हिम्मत नहीं हारा, फिर भी अभी भी आप रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हो, और उसका जो नतीजा है वो तो आपको मिलेगा ही। आई कैन सी दैट देर आर लॉट ऑफ गुड विशेस, गुड न्यूज़ विच आर कमिंग फॉर यू, एंड यू विल बी रियली सरप्राइज्ड। जिस तरह से पटाखे तभी फोड़ा जाता है, आइदर तो उत्सव हो, इधर तो मौका हो, या डेफिनेटली सेलिब्रेशंस हो। तो मुझे दिख रहा है सेलिब्रेशंस आर ऑन द कार्ड्स। सो यू आर गोइंग टू हैव अ वेरी सीरियस अफेयर्स और रिलेशनशिप विद अ पर्सन जो आपके फाइनल डेस्टाइन्ड पार्टनर आप बोल सकते हो वो होंगे, एंड दैट पर्सन इज गोइंग टू मेक रेडी एंट्री इनटू योर लाइफ, ठीक है। और वो सिर्फ आप ही के नहीं, वो आपके परिवार का भी बहुत अच्छे से देखभाल करेंगे, उनका रेस्पेक्ट करेंगे। जैसे खुद का पेरेंट्स का वो कैसे रेस्पेक्ट करते हैं, उस वैसे ही वो आपके पेरेंट्स का करेंगे। यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है ऑन द नेगेटिव साइड की कुछ चीज़ों को लेकर ऑल ऑफ अ सडन आप डिफेंसिव फील कर सकते, नहीं मेरे पास मत आना जब तक मैं श्योर ना हूँ कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो, ठीक है, मेरे केबिन के अंदर मत घुसो। ये सारे चीज़ आपका ऐसा हो सकता है, आपको इनसिक्योरिटी फील हो सकता है। अचानक से जैसा होता है ना कि बहुत सारे लोगों के पास सब कुछ होते हैं फिर भी वो इनसिक्योरिटी फेस करते हैं। सो बहुत कुछ होते हुए भी ऐसा कुछ चीज़ों में, ऐसा माइनर इश्यूज़ में आप थोड़ा इरिटेशन भी आपका फील हो सकता है। बट प्लीज़ रिमूव ऑल दोज आइडियाज़, रिमूव ऑल दोज थिंग्स फ्रॉम योर माइंड, ठीक है। कुछ लोग हो सकता है कि आपको ब्रेन वॉश करने की कोशिश करें, आपको पटाने की कोशिश करें, आपको प्रोवोक करने की कोशिश करें। सो स्टे अवे फ्रॉम दोज पीपल। There can be provided, it can be said like that, there will be the choices for your relationship. इधर तो ऐसा हो सकता है कि आप करेंट रिलेशनशिप में एकदम पूरी तरह से ना फेड अप हो चुके हैं, यू आर रियली फेड अप इन द करेंट रिलेशनशिप। सो हो सकता है आपको ऐसा लगे कि भाई मैं एंड कर दूं और इससे ज़्यादा मैं अकेला रहूं या अकेली रहूं वही सही है, या मेरे साथ ऐसा कोई तो होना चाहिए जो मुझे समझे, अदरवाइज़ मैं इस रिलेशनशिप में ना आई कैन नॉट लिटरली बेग इन दिस रिलेशनशिप। मैं ऐसा माफ़ी मांग के हाथ जोड़कर इस रिलेशनशिप में तो मैं नहीं रह सकती। आपको ऐसा फील होगा क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि आप तो प्रोफेशनल जगह पे अच्छे से डील कर पा रहे हो, लेकिन ऐसा कैसे आप किसी के अंडर में
नहीं रहना चाहोगे. ऑल ऑफ अ सडन यू विल फील द इमरजेंसी टू become the prominent person, okay, in your field और इन द फैमिली. कहीं ना कहीं पे आप ऐसा आपको लगेगा कि मैं ही रोज़गार करता हूँ, मैं ही रोज़गार करती हूँ, और मुझे ऐसा फील करवाया जाता है, महसूस करवाया जाता है जैसे मैं यूज़लेस हूँ, मेरा कोई फंक्शन ही नहीं है. सो कहीं ना कहीं पे जैसा बोला जाता है ना कि द रेवोल्यूशनिस्ट फीलिंग ओके कैन बी इनसाइड यू. सो बहुत कुछ ऑल ऑफ अ सडन मेरे मुंह से निकल रहा है, एंड आई होप कि ऐसा ही बिल्कुल होगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है अगर आप माउंटेनियरिंग में हैं, ट्रैकिंग में हैं, एडवेंचरस फील्ड एक्टिविटीज़ में हैं, वहाँ पे भी आपका सफलता जो है ना, आप देखोगे कि बहुत टाइम से आप प्रैक्टिस कर रहे थे, ट्रैकिंग कर रहे थे, माउंटेनियरिंग या क्लाइंबिंग करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आप गिर रहे थे. रिपीटेड फेलियर्स के बाद आप देखोगे द फाइनल सक्सेस. यूनिवर्स पे गाइड प्लीज़ गाइड करें. आपको मौका नहीं दिया जा रहा था कोई ग्रुप में बोलने का, लाइक यू विल बी द लाइक द स्पोक्स पर्सन, कि आपका भी एक प्लेटफॉर्म बनेगा जहाँ पे आप फुल्ली एक्सप्रेस करोगे. सो ऑल ऑफ अ सडन क्या हो सकता है, दैट कैन बी जस्ट, जैसे मैंने आपको बताया जा रहा था, कोई मतलब अनस्टेबिलिटी आपके वर्क ऑफिस या वर्क कल्चर में था, जहाँ पे किस दिन आपको निकाल दिया जाएगा, जैसे आपका कोई काम मतलब काम करवा लेंगे फिर आपको निकाल दिया जाएगा. इस तरह के सिचुएशन आप फेस कर रहे थे, बट देयर विल बी द स्टेबिलिटी इन योर वर्क प्लेस. कहीं ना कहीं पे आप अपने ही डिवाइसेस को लेकर, चाहे कंप्यूटर हो, ठीक है, चाहे वो कहीं ना कहीं पे पीसीज हो या लैपटॉप्स हो, चाहे वो गैजेट्स हो, चाहे वो कोई भी यू कैन से दैट इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो, उसको लेके आप बहुत व्यस्त हो जाने वाले हैं. इफ़ यू आर अ कंप्यूटर प्रोग्रामर देन ऑल्सो आई कैन से दैट यू विल बी टू मच बिजी विथ योर सर्विसेज. अगर आप सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी में काम करते हैं तो भी आप वहाँ पे देखेंगे बहुत सारे क्लाइंट्स आपके टेबल में आ गए हैं, और आप एक एक करके उन कंप्लेंट्स को हैंडल भी कर रहे हो, उनकी बात सुन रहे हो, उनको फैसिलिटीज़ दे रहे हो, उनको मदद कर रहे हो, उनको काउंसिल कर रहे हो. And if you are having parents, I can see that your parents are going to support you at any cost. या हो सकता है आपके घर में कोई दादाजी या नाना नानी आ जाए, या हो सकता है कोई रिश्ता को लेके आपके घर में कोई बुज़ुर्ग आ जाए, फिर सारे बुज़ुर्ग लोग एक साथ बात कर रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी बुज़ुर्ग आ रहे हैं, यहाँ पे भी बुज़ुर्ग आ रहे हैं, तो कोई तो उनके साथ साथ, मुझे ये भी हो सकता है कि ऑल ऑफ अ सडन आपने डिसाइड किया कि आप अपने मामा के घर जाएंगे और वहाँ पे अपने नाना नानी से मिलेंगे. उस तरह से मुझे दिख रहा है. कुछ लोगों के लिए बहुत ही मीठा खुशखबरी आपके लिए इंतज़ार कर रहा है. फल स्वरूप आपको बहुत कुछ मिलेगा, बट यू नीड टू स्टे वेरी स्ट्रॉन्ग. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and